हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रीड दीज नंबर्स, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग को जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर को रीड किया था, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हम लोग को इन सारे जितने भी नंबर दिए हैं उनको हम लोग सबसे पहले रीड करना है। तो यहाँ पे ये तो सब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को रीड करना है तो सबसे पहले हम लोग को उसके अंदर कॉमा लगाने आना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको कॉमा लगाने आता होगा। तो अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर कॉमा लगाना है तो सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग कॉमा लगा दिए तो अब इसको हम लोगों को रीड करना बहुत ही आसान हो गया। तो इसको कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं? इसको रीड कर सकते हैं 5,27,864। फिर अगले नंबर में भी अगर हम लोग कॉमा लगा देते हैं तो इसको भी आसान हो जाएगा रीड करना। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 95,432। फिर इसके अंदर भी हम लोग सबसे पहले कॉमा लगा देंगे 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। जैसे ही कॉमा लगा हम लोग को दिमाग में फट से आएगा कि ये जो है करोड़ से चालू होगा। तो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं कि 1,89,50,049। इसी तरीके से अगला इसके अंदर भी हम लोग कॉमा सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, जैसे 7,02,509। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए कि कैसे हम लोग किसी नंबर के अंदर कॉमा लगाते हैं। अगर हम लोग समझ गए हैं कि कॉमा लगाना कैसे हम लोग कॉमा लगा सकते हैं तो हम लोग किसी भी नंबर को रीड करना उतनी बड़ी बात नहीं रहेगी हम लोग के लिए। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है कि राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन यूजिंग कॉमा इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इसको हम लोग को प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर रखना है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी था उसके अंदर भी हम लोग को नंबर को प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर रखना था। तो प्लेसमेंट बॉक्स में रखने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट वाले नंबर को वंस उस साइड से हम लोग चलते आएंगे और जो जो डिजिट होगा उसमें रखते जाएंगे। जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये 5,27,864। तो अगर इसको हम लोग को सबसे पहले प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर रखना है तो सबसे हम लोग लास्ट डिजिट से चालू करेंगे। लास्ट डिजिट में जो होगा उसको हम लोग 1 से रखेंगे, फिर उसके अगले वाले को 10s में, फिर उसके अगले वाले को 100s में। तो इस तरीके से हम लोग इसको रख देते हैं 4 6 8 7 2 5। हम इन सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हम इन सारे क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग ऐसे करेंगे। इसके अंदर हम लोग ध्यान रखना है कि सबसे हम लोग चालू करना है सबसे लास्ट वाले से, और ये हम लोग ऑर्डर याद होना चाहिए कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये हम लोग याद आता है। अगर हम इसको देखते ही हम लोग साइड से चालू कर देंगे तो फिर आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 फिर 9। इसी तरीके से अगला नंबर में सबसे पहले हम लोग कॉमा लगा लेंगे, फिर चालू कर देंगे लास्ट वाले से। तो 9 4 0 0 5 9 8 1। इस तरीके से इसको भी हम लोग बना लिए। फिर अगले वाले में भी कॉमा लगाएंगे और इसको भी हम लोग इसके लेफ्ट राइट साइड से चालू करेंगे और लिखना। तो इसमें सबसे पहला नंबर 9, फिर 0, फिर 5, फिर 2, फिर 0 0 0 7। तो इस तरीके से हम लोग इसको जितने भी नंबर इसको हम लोग प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग इसको हम लोग को कॉमा लगा के लिखना है कैसे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसके पहले हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाकर। कैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं, फिर इंटरनेशनल में कैसे कॉमा लगाते हैं उस हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अरेंज दिस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत पिछले क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं और हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे हम लोग किसी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर सजाना होता है तो हम लोग सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा। और अगर डिसेंडिंग में लिखना होता है सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए किसी भी नंबर को सबसे पहले हम लोग को उस नंबर को कंपेयर करने आना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके अंदर हम लोग को जितने भी नंबर है सबको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए सबसे पहला रूल होता है, अगर आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत है तो मेरे पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कंपेयर करना तो सबसे पहला रूल होता है कि जितने भी नंबर हैं इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिजिट काउंट कर लेंगे। तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं? इसके अंदर 6 डिजिट है।
इसके अंदर काउंट करेंगे तो इसके अंदर 5 डिजिट है। इसके अंदर हम लोग काउंट करते हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट है। इसके अंदर भी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 8 डिजिट है। तो इस तरीके से हम लोग पता चल गया कि कौन सा नंबर इसके अंदर, इस तरीके से हम लोग डिजिट काउंट कर लिए हैं। और डिजिट काउंट करने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि जिसके अंदर सबसे कम डिजिट होता है वो जो नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट होता है वो जो होता है सबसे ग्रेटेस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता है। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो है सबसे कम है। तो ये जो नंबर हो जाएगा हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 95432। फिर इससे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा जिसके अंदर इससे जस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होगा। तो इससे जस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट इसके अंदर है, तो ये जो नंबर हो जाएगा इससे बड़ा हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे हम लोग। फिर इससे बड़े डिजिट को खोजना है तो इसके अंदर, इसके बाद हम लोग देखेंगे इस 6 से ज़्यादा किस नंबर के अंदर डिजिट है। तो इसके अंदर 8 है, इसके अंदर भी 8 है, तो दोनों के अंदर 8 है, तो इसके अंदर हम लोग को इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग अगले रूल पे बढ़ेंगे। तो अगले रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट में डिजिट इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो 1 और 7 में 1 जो है स्मॉलेस्ट है, इसलिए ये जो नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको लिख देंगे हम लोग 8950049। फिर इसके बाद जो लास्ट नंबर बचेगा वो तो होगा 02509। और इस तरीके से अगर किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसको जस्ट हम लोग अपोजिट साइड से लिख सकते हैं। इसमें हम लोग इससे लिख देते हैं 0002509 सबसे ग्रेटेस्ट। फिर इससे छोटा हो गया 189500049। फिर इससे छोटा हो जाएगा ये 527864। फिर इससे छोटा हो जाएगा 95432। तो इस तरीके से हम लोग इस नंबर को असेंडिंग, डिसेंडिंग और इसको हम लोग प्लेसमेंट बॉक्स के अंदर भी सजा लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जितने भी नंबर है इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार और इंडियन सिस्टम के अनुसार कैसे कॉमा लगाते हैं। तो इंडियन सिस्टम के साथ हमने यहाँ पे लगा ही दिया है, तो फिर से देखेंगे इंडियन और इंटरनेशनल को। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे नंबर के अंदर इंडियन सिस्टम के अनुसार से और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से कैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के अनुसार से कॉमा लगाना है तो हम लोग उसको लगा चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद राइट साइड से चालू करते हैं, और फिर राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ऐसे मतलब 2 डिजिट के बाद चलते जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या उसके अंदर हम लोग 3 डिजिट फिर 3 डिजिट, यानी कि लगातार हम लोग राइट साइड चालू करते हैं और 3 डिजिट आगे बढ़ते रहते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हम लगा रहे हैं इसमें इंडियन के हिसाब से तो लगभग हम लोग लगा दिए हैं रीड करने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंडियन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, अगर वही हम लोग इंटरनेशनल के अंदर लगाना है तो सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद, और फिर यहाँ पे तो कोई इसके आगे नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का। तो इंटरनेशनल के अंदर हम लोग ध्यान देना है कि हम लोग 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद, फिर अगर कुछ और नंबर आता है तब लगाते हैं हम लोग 3 डिजिट के बाद। तो इस तरीके से ठीक है। फिर अगर इसमें ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को इंडियन के साथ लगाना है तो सबसे पहले हम लोग को 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, इससे आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम लोग वहीं पर रहने देंगे। फिर इंटरनेशनल में लगाना है तो सबसे पहले हम लोग को 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 3 डिजिट फिर 3 डिजिट। तो लेकिन यहाँ पे इतना ही तक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यहीं तक लगा के छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर भी हम लोग इंडियन के हिसाब से सबसे पहले राइट साइड चालू करते हैं, राइट साइड के बाद हम लोग सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगा दिए कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। वही अगर इंटरनेशनल में लिखना है तो सबसे पहले क्या उसके अंदर हम लोग को 3 डिजिट के बाद इसे ही लगाना होता है। तो हम लोग ये ध्यान रखिए कि इंडियन के अंदर हम लोग सबसे पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल में ध्यान रखना है कि सब 3 डिजिट और उसमें लगातार 3 डिजिट के बाद हम लोग को कॉमा लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, इसके आगे कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे इसके ऐसे ही। फिर इसके अंदर भी हम लोग को इंडियन के हिसाब से हम लगाएंगे तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद, इंटरनेशनल के हिसाब से लगाएंगे तो 3 डिजिट फिर 3 डिजिट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर के अंदर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से कॉमा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ।